नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। दोपहर के 12 बज गए और हाजिर हूं मैं आपके सामने बड़ी खबरों को लेकर। उद्धव ठाकरे गुट में अंदरूनी खींचतान और संभावित टूट की चर्चाओं के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सभी लोकसभा सांसदों की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। ये बैठक संसद भवन में संसदीय दल के कार्यालय में हुई, जिसमें संगठन और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी मौजूद रहे साथ ही, लेकिन देखिए, केवल 3 सांसदों की उपस्थिति ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। कम संख्या में सांसदों का पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य बिल्कुल नहीं है और असंतोष की स्थिति पूरी तरह से महाराष्ट्र में बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये केवल पूरी तरह से देखिए कुछ समय के लिए है या फिर ये आने वाले समय में ये ऐसे ही कायम रहता है। साथ ही देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना यानी यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से लगभग 6 सांसद के अलग रुख अपनाने की चर्चाएं अब पूरी तरह से तूल पकड़ती नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि ये समूह पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाकर किसी नए राजनीतिक विकल्प की ओर बढ़ सकता है। हालांकि देखिए, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक अटकलों ने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। इस स्थिति को लेकर पार्टी के अंदर भी देखिए चिंता बढ़ा दी गई है और सभी सांसदों को एकजुट रखने की कोशिश यूबीटी पूरी तरह से कर रही है। चर्चा ये भी है कि ये बागी गुट महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो सकते हैं। इस संभावित बदलाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि देखिए, अभी तक किसी भी सांसद के सार्वजनिक रूप से इस तरह के कदम की पुष्टि नहीं हुई है, ना ही उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने आके ये स्वीकार किया है ताकि देखिए जिससे स्थिति पूरी तरह साफ हो जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है उन बागी सांसदों की तरफ से। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऑपरेशन टाइगर नाम की राजनीतिक चर्चा भी तेजी से तूल पकड़ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ सांसदों का अपने पाले में लाने की कोशिश पूरी तरह से करे जा रही है। देखिए, इससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा है। वही पार्टी नेता संजय ने पहले ही सख्त बयान देते हुए कहा था कि जो पार्टी के साथ है वह अपने हैं और जो नहीं है वो अलग माने जाएंगे। उनके इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ और कहा है। की बैठक में न सिर्फ महाराष्ट्र, पूरे देश भर की नजरें, पूरे देश भर की नजरें हिंदी में भी लोग जानना चाहेंगे कि आज की बैठक के बारे में हिंदी में भी बताइए क्या रणनीति होगी। भाई देखो, ये आज हमारे पार्टी के लोकसभा के नेता अरविंद सावंत जी ने जो व्हिप बजाया है, व्हिप सबको दिया है हमारे सभी सांसदों को, कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के हमारे पार्लियामेंट ऑफिस में हो रही है और कुछ विषयों पर चर्चा करना जरूरी है। इस प्रकार का ये व्हिप है, 3 लाइन का व्हिप है। तो आज हम 11 बजे हमारी जो बैठक है शुरू करेंगे और मुझे मालूम नहीं अब तक कितने सांसद दिल्ली में पहुंचे हैं या नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रोसीजर होता है पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का या लेजिस्लेटिव पार्टी का। इस प्रकार से व्हिप को सबके घर तक पहुंचाना, सबके हाथ में कागज देना, सबको मेल करना, सबके व्हाट्सएप पर भेजना, ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में शिवसेना यानी यूबीटी में कितने सांसद पार्टी के साथ बने रहते हैं और क्या ये वास्तविक में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आ रहा है। देखिए, ये तो सच है कि सारे जो 6 बागी सांसद है अब वो यूबीटी से अलग हो गए हैं। यूबीटी से अलग होने के बाद वो शिंदे गुट में जा सकते हैं, ये भी बड़ी संभावना जताई जा रही है। देखिए, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है दर्शकों कि क्या जो 3 सांसद बचे हुए हैं वो भी शिंदे गुट में चले जाएंगे। ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या गारंटी है कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल आपको बताएं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम उनकी तरह बागी नहीं बनेंगे, हम जो है यूबीटी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र में क्या कुछ और नया रुख राजनीति में आता है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी, देखिए आपको बताएं कि जो सत्ता में बैठी हुई थी 15 सालों से, टीएमसी में पूरी तरह से हलचल मची हुई है। क्यों है? क्योंकि कथित अंदरूनी विवाद की खबरों के बीच एक बार फिर टीएमसी घेरे में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के आपको बताएं आरोप विश्वास ने एक बैंक को पत्र लिखकर पार्टी के बैंक खाते को अस्थायी रूप से फ्रीज करने की मांग की है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पत्र में पार्टी के भीतर चल रहे राजनीतिक और संगठनात्मक विवादों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ सांसदों के पार्टी छोड़ने और कुछ विधायकों के बगावती रूप अपनाने से नेतृत्व और संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। बताया ही जा रहा है कि पत्र में यह भी चिंता जताई गई है कि पार्टी की संपत्तियों, बैंक खातों और चुनाव चिन्ह से जुड़े अधिकारों को लेकर भविष्य में विवाद पैदा हो सकता है। इसी वजह से सभी वित्तीय लेन देन की अस्थायी रूप से रोकने की मांग की गई है। जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाएगी, ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब पार्टी नेतृत्व को लेकर विभिन्न तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। इस मामले में देखिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर भी बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए अभी तक पार्टी की ओर से इस मामले में अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथ ही बैंक या संबंधित अधिकारियों की ओर से भी खाते की फ्रीज को लेकर कोई भी देखिए पुष्टि नहीं की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ते हैं तो इसका असर संगठन और राजनीतिक रणनीति दोनों पर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की नजर अब नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है। दर्शकों, फिलहाल देखिए इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जब तक संबंधित पक्षों की ओर से आधिकारिक बयान या दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, तब तक इन दावों को सावधानी के साथ देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आने वाले दिनों में इस मामले पर और क्या स्पष्ट जानकारी सामने आती है, हम पूरी तरह से आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको बताएं कि अभी जो मांग की गई है वो ये है कि जो टीएमसी का खाता है एचडीएफसी बैंक में, उसको भी रोक दिया जाए, क्योंकि उनका ये मानना है, टीएमसी में मानना है कि जो बागी सांसद है, जो बागी छोड़कर गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम असली टीएमसी हैं। तो और ममता बनर्जी की जो देखिए गुट है, उनका कहना है कि हम असली टीएमसी है। ऐसे में जो है देखिए बहुत ज्यादा स्थिति उत्पन्न हो रही है कि बैंक खातों से लेकर और जब तमाम देखिए जो फंड है उनमें जो धांधलीबाजी हो सकती है, इसी के मद्देनजर रखते हुए ये अपील की गई है एचडीएफसी बैंक से कि खाते को अभी रोक दिया जाए। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। जी हाँ, इस दौरान वे कई धार्मिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी और रामलला मंदिर में दर्शन पूजन की शामिल होने की भी बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और परिसर की निगरानी को भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स की ये दावा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय जांच एजेंसी यानी एसआईटी द्वारा चल रही जांच की पूरी तरह से समीक्षा कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया ही जा रहा है दर्शकों कि जांच एजेंसी ने हाल ही के दिनों में अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है, कई लोगों से पूछताछ की है और कुछ दस्तावेज भी जांच के लिए एकत्र किए हैं। ये आपको बता रहे हैं, देखिए जो अयोध्या में राम मंदिर है उसमें जो फंड आया था, जो दान पेटी में जो धांधली की खबर सामने आई थी, वही एसआईटी जो टीम है अभी अयोध्या में मौजूद है और पूरी तरह से खंगाले जा रही है स्थितियों को। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कि किसी भी तरह की जो भी उपस्थिति है और उसको पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ सामने रखा जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और वो भी एसआईटी की टीम से मिलेंगे, तो क्या कुछ होता है, ये बड़े सवाल है। साथ ही देखिए डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। परिसर में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाने के साथ ही सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा इंतजामों को भी मजबूत किया जाएगा। वहीं जांच से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर अलग अलग स्तर पर समीक्षा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जांच प्रक्रिया के दौरान कुछ आरोपों और बयानों के सामने आने के बाद संबंधित लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि इन दावों पर किसी भी पक्ष ने औपचारिक रूप से
पूरी तरह से बयान आगे आके नहीं दिया है। इसी बीच देखिए सोशल मीडिया विभिन्न माध्यमों पर इस मामले को लेकर चर्चाएं हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि आरोप से जुड़े पक्षों की ओर से अपने बचाव की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है और समर्थन द्वारा सोशल मीडिया पर सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान होने वाली बैठकों और समीक्षा से की जांच की दिशा और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि देखिए जब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आता है तब तक स्थिति को लेकर पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि आखिर होगा क्या। देखिए फिलहाल अयोध्या में सुरक्षा और प्रशासनिक हलचल दोनों बढ़ी हुई हैं और सभी की नजरें मुख्यमंत्री के दौरे और संभावित बैठक पर टिकी हुई हैं। आखिर उनके दौरे के बाद क्या कुछ सामने आता है, एसआईटी से जब वो मिलेंगे, उनकी टीम से जब मिलेंगे, उस सब मीटिंग में क्या कुछ होकर आता है, किस तरह से वो उनको आड़े तो लेते। देखिए अक्सर जाने जाते हैं कि जो मुख्यमंत्री योगीनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, वो बड़े सख्त हैं और ऐसे मामलों में खासकर राम मंदिर के मामलों में तो और ज्यादा सख्तता उनकी दिखती है। तो ऐसे में जब वो एसआईटी की टीम से मिलेंगे क्या कुछ चीजें सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और देखिए ममता बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्यों हो गई है? इस मुद्दे पर टीएमसी और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। आपको पता है रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है और उनकी Z+ सिक्योरिटी पूरी तरह बरकरार है। अधिकारियों ने कहा है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह मजबूत और सक्रिय है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री के आवास और उनके आवागमन में मार्ग पर पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और साथ ही सभी प्रोटोकॉल्स का पालन भी किया जाएगा। इस बीच राज्यसभा सांसद देखिए आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सांसदों की तरफ से कहा जा रहा है कि कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ देखिए अलग ही चीज़ें दिख रही हैं और साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी सुरक्षा आखिर है या नहीं है। साथ ही देखिए जिससे विवाद और ज़्यादा बढ़ता नजर आया। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रोस्टर और प्रोटोकॉल के आधार पर ही की जाती है। सूत्रों के अनुसार कुछ मामले में व्यक्तिगत पसंद के आधार पर भी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाती है और मांग उनकी की जाती है। देखिए लेकिन प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था सरकारी नियमों के तहत ही संचालित होते हैं और इनमें व्यक्तिगत चयन संभव नहीं है। इस पूरे विवाद के बीच विपक्षी दलों ने भी बयान दिए हैं। इसी राजनीतिक मुद्दा बनाने की पूरी तरह से कोशिश पश्चिम बंगाल में की जा रही है। वहीं देखिए सत्ताधारी दल का कहना है कि ये पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गलतफहमी या अफवाहों का परिणाम है। प्रशासन ने दोहराया है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल देखिए पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन आधिकारिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही देखिए यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा पर कोई भी ढिलाई नहीं है, कोई भी लापरवाही नहीं है और वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि ममता बनर्जी की जो सुरक्षा है उस पर ढिलाई सरकार कर रही है। और साथ ही चलिए बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर से जुड़े चंदे और दान की व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि पूरे सिस्टम की सीसीटीवी जांच की जाए तो कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों का सच सामने आ सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मंदिर परिसर और दान प्रक्रिया की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए तो ये साफ हो जाएगा कि दान की राशि में किस तरह की गड़बड़ी हुई है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। उनके मुताबिक परिस्थितियों के लिए निगरानी व्यवस्था बेहद जरूरी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए धर्म का मतलब कई बार धन का माना जाता है। उनका कहना था कि धार्मिक स्थलों और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता ना हो सके। सपा प्रमुख ने यह भी कहा यदि सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग की सही तरीके से जांच की जाए तो कथित चंदा चोरी या दान में गड़बड़ी करने वालों की पहचान आसानी से हो जाएगी। उन्होंने इसे जनता के सामने लाने की मांग भी की है और साथ ही उनके इस बयान के बाद
राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस पूरे प्रतिक्रिया देते हुए आरोप का निराधार बताया है। साथ ही कहा है कि धार्मिक मामलों को राजनीतिक रंग देना बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। फिलहाल देखिए, ये मुद्दा राजनीतिक बहस का एक हिस्सा बन गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है, और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहां जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से जमीनें छीन ली गईं, किस तरीके से जनता वहां दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों का एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें बाजार भाव तो जमीन का मिले। तो ये डे वन से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है। और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अखिलेश यादव ने आज सरकार को आड़े हाथों लिया है, योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका साफ तौर से कहना है सीसीटीवी से देखिए सीसी की चोरी पूरी तरह से उसका राज खुल जाएगा। सीसीटीवी अगर खंगालेंगे तो सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी यानी चंदा और देखिए फंड की चोरी कही जा रही है। अखिलेश यादव की तरफ से उन्होंने एक तर्क दिया है कि सीसीटीवी की पहले जांच कीजिए, फिर सीसी का राज खुल जाएगा। देखिए फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है, जहां एक और विपक्षी पारदर्शिता और जांच की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से एसआईटी की जो जांच हो रही है उस जांच में क्या कुछ सामने आता है, किस तरह से घोटाले की खबरें सामने आती हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे TV7 भारत। नमस्कार।